वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया बेल आइकन क्लिक कर लें। जो भी हमारा वीडियो बनेगा वो आपके द्वारा जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है, हमारे द्वारा, ठीक है। तो हम क्लास 8 के 11 चैप्टर करा रहे थे, टाइम एंड वर्क, क्वेश्चन 7 तक करा दिए। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे पहले उनको देखो, उसके बाद इसको देखो, तभी समझ में आएंगे। समझ में नहीं आएंगे, यहाँ पर आप कहोगे कुछ आता नहीं टीचर को, तो पहले उनको देखो फिर इसको देखो तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं बच्चों। देखो लिखा है ABC कैन डू पीस ऑफ वर्क 10 days। ये तीनों जो लोग हैं वो तीनों कितने दिन में काम को करते हैं? 10 days में फिनिश करते हैं, ओके। आगे बोल रहा है जो ए है वो ए है 40 days में करता अलोन, जो बी है वो अलोन 30 days में करता है। बात समझ में आ गई ये। अब कह रहे इन हाउ मैनी डेज विल सी अलोन डू द सेम वर्क। बस बहुत सिंपल है। पहले हम निकालते A + B कैन डू पीस ऑफ वर्क 10 days। देखो A + B + C, प्लस का मतलब टुगेदर, ठीक, कैन डू आ वर्क 10 days। बात समझ में आ गई। अब ए कैन डू आ वर्क कितने दिन में? 40 days में। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा है भाई? बी कैन डू आ वर्क 30 days में, ये है, ठीक है। अब भाई ये तीनों लिखे तो टोटल वर्क निकालना बनता भाई। टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई? इन सब का एलसीएम ले तो भाई कितना आ जाएगा भाई? 120 यूनिट। देखो इसका डिवाइड देखो 4 बार जाएगा, इसका डिवाइड 3 बार जाएगा, इसका 4 बार जाएगा, इसका 12 बार जाएगा, ठीक है। और कोई तो है नहीं, सही यही है भाई। 120 यूनिट आ गया, ठीक है। 120 यूनिट इन तीनों का एलसीएम लेके हमारा ये आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई? A + B कैन डू ए 1 day में कितना करता भाई? A + B, तो ये भी तो निकालना है। A + B एक दिन में कितना करता? A + B कैन डू आ वर्क इन आ डे। कितना करेगा भाई? 120 में डिवाइड दे दो 10 का कितना? 12 यूनिट, ओके। चलो भाई ए कैन डू आ वर्क इन आ डे, यस नहीं लगेगा, ठीक है। 120 अपॉन 3 यूनिट, ओके। अब वो बी का निकालना भाई। वी कैन डू आ वर्क इन आ डे। आ डे का मतलब एक दिन में, ठीक है। यहाँ 1 day भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखना चाहो तो 1 day, ठीक है। कितना? 120 अपॉन 30 कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। यूनिट, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना भाई? इतना समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ लिखना चाहें लिख सकते A + B + C बराबर हमारा कितना? 12, ठीक है। A बराबर हमारा 3 है, B बराबर 4 है। हम लिख सकते हैं A को 3 और B को 4, 12। तो C बराबर हमारा 12 - 7, C बराबर हमारा 5 निकल आया। अब लिख सकते हैं यहाँ पे C कैन डू आ वर्क
इन अ डे, कितना हमारा निकल आएगा 5 यूनिट। अब देखते हैं सी कैन डू, सी कैन डू टोटल वर्क बराबर 120/5, कितना आ जाएगा भाई 2 4, ठीक है, डेज, 24 डेज। बात समझ में आ गई। अब इसको अब राइट कर लो और नहीं जिसको समझ में वो एक बार इसको दोबारा देख ले, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा, उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं फिर उसको करते हैं। बोला A + B कैन डू P गिवन पीस ऑफ वर्क 8 डेज में। बात समझिए, जो A और B हैं 8 डेज में करते हैं, B एंड C कैन डू द सेम वर्क 12 डेज में। बात समझ में, A + B + C तीनों मिलके 6 डे में। तो इन चीज़ों को लिखते हैं पहले, ठीक है। तो लिखते हैं A + B कैन डू a वर्क इक्वल टू 8 डेज, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं B + C कैन डू वर्क 12 डेज, ठीक है। और फिर आगे लिखते हैं, बोला A + B + C कैन डू वर्क कितने दिन में 6 डे में। ओके, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना निकलेगा, इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 24 यूनिट। कितना निकलेगा 24 यूनिट, ठीक है। 24 यूनिट निकल गया। अब मुझे क्या करना है, A + B 1 डे में कितना करता है, A कितना निकला, A + B कैन डू वर्क इन अ डे, कितना निकलेगा 24/8, कितना 3 यूनिट। ओके, ठीक है, 3 यूनिट। ऐसे ही B + C कैन डू वर्क इन अ डे, कितना निकलेगा भाई 24/12, 2 यूनिट, ठीक है। अब हम A + C का भी सबका निकालेंगे। A + C कैन डू वर्क इन अ डे, कितना निकलेगा 4 यूनिट। बात समझ में आ गई। एक ही चीज़ करते चले जा रहे, अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं। तो हमें पता है A + B + C कितना हमारा 4। अब आगे ये पूछा A + B फिनिश द वर्क। अब हमें A का निकालना है, तो हमें B + C का दिया, तो A का हम कैसे निकालें, B + C का कितना दिया भाई 2 यूनिट दिया। ये रख दिया मैंने, ये दिया भाई, यहाँ लिख देते B + C बराबर 2 दिया है और A + B बराबर हमारा 3 दिया, ये दिया गया है, ठीक है। तो A बराबर हमारा कितना आएगा 2 आ गया, ठीक है। अब A बराबर 2 आ गया, तो अगर जैसे यहाँ रखे हैं 3 रखे ना, A
अब दूसरा हमारे ए बराबर 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ की जगह ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है। अब ए प्लस बी बराबर 3 दिया, यहाँ अगर 3 रखना है इसकी जगह 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो ए प्लस बी सॉरी ए प्लस सी का पूछा, ए प्लस सी का पूछा, बी लिख दिया। यहाँ ए प्लस सी है बच्चों, ठीक है, वो मिस्टेक आ गई, ए प्लस सी है। ठीक है, ए प्लस सी कैन डू वर्क इन अ डे। कितना हो जाएगा भाई, दोनों का एड 1 और 2 3। ठीक है, अब ए प्लस सी कैन डू टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई, टोटल वर्क हमारा 24 है, 24 में हम कितना कर रहे हैं दोनों मिलके 3, तो 8 डेज। ठीक है, तो ये था हमारा 9 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे ए सिस्टम कैन बी फिल्ड 1 टैप इन 4 आवर। मतलब 1 टैप से कोई टैप वाला 20 से 1 आवर एंड अनदर 20 से 3 आवर। हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल बोथ टैप ओपन टुगेदर। मतलब अगर हम कहें एक टंकी बना लें ऐसी, ठीक है, ठीक है, अगर एक पाइप जो है, ऐसा एक पाइप है, वो कितने हावर में भर रहा, 4 हावर में। 2 पाइप लगे हैं, ठीक है, पहले ये एक खोला, ये बंद था, ये 3 हावर में। अगर दोनों को एक साथ खोल जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, बस यही पूछा गया। तो वही लिखते रहे हम लेट 2 टैप्स ए एंड बी, 2 टैप है। ए कैन बी फिल्ड 4 आवर में, ठीक है। बी कैन बी फिल्ड उसी बेस पे है, कुछ भी उसमें चेंजमेंट नहीं। देखो आप अभी आपको समझ में आए, टोटल कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एलसीएम ले लियो, कितना आ जाएगा हमारा 12 यूनिट। जो भी लीटर कुछ भी हो, 12 यूनिट आ गई उसकी जो कैपेसिटी थी। कैपेसिटी होगी कितनी, 12 यूनिट। अब पता है ए कैन बी फिल्ड इन आ हावर। 1 हावर में कितना भरेगा, तो पता है 12/4 यानी कि 3 यूनिट। क्लियर। अब बी कैन बी फिल्ड इन आ हावर, कितना 12/3, कितना 4 यूनिट। ओके, अब दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे वो भी लिख लेते हैं। ए प्लस बी कैन बी फिल्ड इन आ हावर, कितना आ जाएगा 3 + 4 = 7 यूनिट। ठीक है, अब मुझे क्या कहा, ए प्लस बी कैन बी टोटल फिल ऑफ सिस्टम की बात करेंगे।
सिस्टम कितनी देर में, तो हमारा यूनिट कितनी थी 12 थी, 7 से डिवाइड, तो हम देखें 1 होल 5/7 हावर, इतने हावर में कर लेगी। अब उस क्वेश्चन से इसको कंपेयर करो, इसमें क्या अंतर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस उसमें ये था, इसमें टंकी की बात कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 देखते हैं क्या कह रहा। भाई वही है टंकी वाला। देखो, ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई अ टैप 4 आवर, ठीक है, एंड इम्पीटेड बाई द आउटलेट पाइप इन 6 आवर। बात समझ में आ गई, इसको समझ जाते हैं कि भाई एक टैंक है, टंकी है, एक पाइप से फिल हो रही है और दूसरी पाइप से खाली हो रही है। अगर फिल होती है वो कितने में, 4 आवर में, तो खाली होती है 6 आवर में, इतना बस है। अब बताइए, जब लगातार दोनों पाइप एक साथ खोले, मतलब भर भी रही है खाली भी हो रही, तो कितनी देर में टंकी वो भर जाएगी। तो भाई देखते हैं भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देना है इन पर। बस देखो, हमें लिखते हैं लेट फिलिंग टैप ए और इम्पटिंग टैप बी, ठीक, बस। तो ए की बात फिल गए, ए टैप फिल असिस्टेंट 4 आवर, ठीक है। बी आउटलेट पाइप इम्पेटेड ए सिस्टम कितना 6 आवर। इतना आपने लिख लिया, हाँ या ना। अब हम बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या है, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम 12 ले लेंगे, 12 यूनिट की उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। अब भाई, अब ए टैप फिल 1 आवर में, ठीक है, ए टैप फिल सिस्टम इन आ हावर, कितना कर रहा भाई, टोटल कितना 12 है, ठीक है। खाली कितना, फिल कितना कर रहा 4, यानी कि 3 यूनिट 1 घंटे में फिल कर रहा, ओके, 3 यूनिट फिल कर रहा। अब बी आउटलेट पाइप इम्पटेड लिखना है, इम्पटेड असिस्टेंट इन 1 हावर बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना 12 अपॉन कितने, 12 अपॉन 6, यानी कि 2 यूनिट। अब बस इतना ध्यान रखना, जो 2 यूनिट जो निकाल के लाते हैं वो क्या, माइनस का साइन आ जाएगा, कोई ये खाली कर रहा, बस इसको समझ लेना बस, और नहीं। अब क्या कर लेंगे, दोनों को ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी पाइप फिल आ सिस्टम इन आ हावर, ओके बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस का भर रहा, माइनस का 2 खाली करा, तो टोटल भर कितना रहा हमारा 1 यूनिट,
बात इतना मुझे समझ में आ गई कि अगर दोनों को एक साथ खोल देंगे तो 1 यूनिट भरेगी, और टोटल हमारी कितनी है 12 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा भाई, ए प्लस बी पाइप फिल फुल सिस्टम कितने में फिल हो जाएगी हमारी, 12/1 यूनिट यानी 12 आवर। बात समझ में आ गई। बस आप एक चीज़ देख रहे हो, सभी पे बस एक ही रूल लग रहा है, बस एक रूल जो माइनस वाला वो थोड़ा आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ इम्पिटी वर्ड का यूज़ किया गया, मतलब उस पानी को खाली कर रहा, कम कर रहा है, इस वजह से माइनस लगाया। अगर ये भी पाइप फिल कर रहा तो यहाँ भी प्लस लगा दे, ये टोटल 5 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या लिखा, 1 टैप ए बाथ इन 12 मिनट। एक टैब है, टैब माने एक नल है, बाथ को कितने 12 मिनट में फिल कर देता है। अंदर टैब 15 मिनट में फिल कर देता। एक वेस्ट पाइप है, समझ रहे, वेस्ट पाइप है, पानी बाहर निकलने बोलो 10 मिनट में खाली कर देता। एंड व्हाट टाइम विल द बाथ फिल्ड, कितने टाइम में बाथ फिल हो जाएगा। इफ़ बोथ टैप टर्न एंड इफ़ द वेस्ट पाइप हैज़ बीन लेफ्ट ओपन इंसिडेंटली। वो कह रहा है कि दोनों पाइप खोल दें और अचानक हमारा वेस्ट पाइप भी खोल जाता, तब वो टंकी कितने देर में, थोड़ी बाथ टब कितने देर में बन जाएगा। तो हम देखते हैं ए बी, तो हम देखते हैं, लेट कर लेते हैं, ए कमा बी फिल टैप्स हैं, टैप्स, ठीक है। एंड वेस्ट पाइप जो हमारा कितना है, सी है। बात समझ रहे, तो ए टैप फिल a bath (12 minutes). Okay. B tap fill a bath 15 minutes। ठीक है। C कौन सा, वेस्ट पाइप इम्पटी आ बाथ 10 मिनट। ओके, बात समझ में आ गई। अब हम बात कैपेसिटी ऑफ बाथ कितनी हो जाएगी, इन सब का एलसीएम ले लो तो भाई 60 यूनिट। ठीक है, तो ई टैप फिल बाथ इन a मिनट, इन 1 मिनट में कितना करेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना, 60/12 यानी कि 5 यूनिट। ओके, ऐसे बी टैप फिल बाथ इन a मिनट, कितना करेगा भाई, 60/50 यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। अब बी बेस्ट पाइप इम्पटी
एम्प्टी बाथ इन अ मिनट। तो 60/10 यानी कि -6 एम्प्टी कर रहा -6, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब भाई A + B + C पाइप, ठीक है, पाइप्स ओपन टुगेदर, ठीक है, फिल अ बाथ इन अ मिनट। मतलब एक साथ ओपन कर दिए तो बाथ सबको कितना भरेंगे, तो पता कितना भरेंगे, 5 + 4 - 6 यानी कि 3 यूनिट। A + B + C पाइप फिल द बाथ कितने में कर देंगे, तो भाई 60/3 यानी 20 मिनट, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन हमारा 12 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार था। बस ये वर्ड तुम्हें हैरान करता था, तो आप देख लेना। इफ़ बोला अगर ये गलती से खुल जाता तब क्या होगा। भाई तीनों पाइप एक साथ खुल गए, ये बाथ टब है, ठीक है, 2 पाइप, एक ये पाइप एक ये पाइप और एक नीचे से वेस्ट पाइप, यानी ये भी खुला ये भी खुला ये भी खुला, तो ये 20 मिनट में पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको बात बना दो, ये बात बन के चलो। बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या है। 13 में क्या है लिखा, ए पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 6 आवर में ड्यू टू अ लीक इन अ बॉटम में लीक है, इट इज फिल इन 7 आवर। बस भाई, व्हेन द सिस्टम इज फुल इज हाउ मच टाइम विल इट टेक एम्प्टी द लीक। वो कह रहा है कि एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा एक टंकी है, ठीक है, कितने में 6 आवर में भर रही है, ठीक है। अगर 6 आवर में जब लीक नहीं, अगर लीक है तो यही पाइप हमारा कितना ले रहा, 7 आवर ले रहा, ठीक है, जब लीक है तब, ठीक है। तो बस इसी से करने हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ए पाइप, ठीक है, ए पाइप कैन फिल सिस्टम 6 आवर। ओके बच्चों, कोई टफ नहीं है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप बोर्ड पर फोकस रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है, आपको चीज़ समझ में नहीं है उसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, जब समझ में नहीं आते तब आप टीचर से पूछ सकते हो। जब आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की तो टीचर क्या समझाएगा। टीचर सुबह रटा सकता है तो लिख लेना, ठीक है। 6 आवर। अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गया ड्यू टू द लीक। अब कहीं मैंने कहा दिया लेट, लीक था, लीक पाइप जो है वो क्या है, बी है, ये मैंने मान लिया है, ध्यान रखना, इसे कहीं लिख लेना, ठीक है, लेट बी पर। तो बी, अब दोनों पाइप एक साथ खुल जाते हैं, तो लीक वाला भी है और बी वाला, ठीक है। पाइप कैन फिल आ सिस्टम 7 आवर। बात समझ में आ गई। मतलब अब दोनों पाइप एक साथ हो, मतलब लीक वाला भी तब वो 7 आवर में भर देती है। बात समझ में आ गई। अब हम टोटल क्या निकालेंगे, 6 और 7 से क्या निकालें, कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कितनी है, 24 यूनिट।
20 नहीं 42 यूनिट आ गए। ठीक है, अब भाई ए पाइप कैन फिल आ सिस्टम इन आ हावर। वो एक पैटर्न कितने हो जाएगा 42/6 यानी कि 7 यूनिट। ठीक है, अब क्या करें, ए प्लस बी पाइप कैन फिल सिस्टम इन हावर 42/7 यानी 6 यूनिट। ठीक है, ये 7 ये 6 बात समझ में आई। तो आप देख सकते ए बराबर 7 है, ए प्लस बी बराबर 6 है। तो 7 को यहाँ उठा के रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, माइनस की बना देगी, यानी कि -1 वो खाली कर रहा बी पाइप, जो -1 खाली कर रहा, -1 खाली कर रहा। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है 42 है। तो 42 को वो कितने समय में खाली कर रहा था, तो बी पाइप इम्पटी आ सिस्टम इक्वल टू 42/1 यानी कि 42 मिनट कहाँ, सॉरी हावर है। ठीक है, हावर का मिनट तो नहीं लिखा, हावर ही लिखा। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस यहाँ समझना, जब ए बराबर 7 है यूनिट फिल कर रहा और ए प्लस बी बराबर 6 यूनिट कर रहा है, तो 6 की वैल्यू जब हम 7 की वैल्यू जब हम ए की जगह रखेंगे तो बी की वैल्यू -1, तो -1 खाली कर रहा है, एक खाली कर रहा, तो कितना एक खाली कर रहा है, तो 42 घंटे में खाली कर देगा पूरी टैंक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये मैंने पहले से लिख दिया है। देखो ए पाइप कैन फिल 15 आवर में सिस्टम को, ये देखो ये हमारा 20 आवर में कर रहा, 15 में 20 में। अब बताइए सी कितने में खाली कर रहा 12 आवर में। ठीक है, अब टंकी की कैपेसिटी कितनी, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 यूनिट आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना। अब बताइए ए पाइप कैन फिल आ सिस्टम 1 आवर में, तो 1 आवर में कितना बढ़ेगा, पूरी यूनिट है 60 में हम डिवाइड कर देंगे 50 का ऊपर है, तो कितना 4 यूनिट। ओके, अब हम क्या बी पाइप को देखेंगे तो 60/20 कितना हो जाएगा भाई 3 यूनिट। ठीक है, अब सी कैन इम्पटी आ सिस्टम 1 आवर, सी क्या खाली कर रहा पाइप, बोले लास्ट 3 सी पाइप, तो 60/12 यानी कि -5 यूनिट आ गया। अब भाई तीनों एक साथ खोले जाते, ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दिया, तो ए हमारा 4 है, ये हमारा 3 है और ये -5, तो कितना 2 यूनिट। तो हम लिख सकते ए प्लस बी प्लस सी पाइप्स फिल आ सिस्टम आ हावर, कितना हो जाएगा भाई 2 यूनिट। ठीक है, अभी हम लिखते ए प्लस बी प्लस सी पाइप फिल फुल सिस्टम कितने में बढ़ेगा भाई, देखो 60/2 यानी कि 30 आवर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया था। थोड़े मैंने लैंग्वेज पहले से लिख दी थी, वही एक चीज़ की बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं।
तो इस वीडियो को एंजॉय करो, आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सपोर्ट करो और प्यार करो और आपका चैनल बढ़ाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।